नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुद्धा सागर में। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और इसी तरह आप दोस्तों प्यार बरसाते रहिए। मैं जल्द से जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने आता रहूँगा। तो आज शुरू करते हैं दोस्तों एक कहानी जो कि एक गुरुकुल की है, जहाँ पर ध्यान के लिए शिष्य आया करते थे। दो शिष्य थे जो बगीचे में घूमा करते थे। वो घूमने की उनको अनुमति उनके गुरु ने दी हुई थी, क्योंकि वो चलते हुए ध्यान करते थे। क्योंकि जिस तरह से जिन आपने देखे हैं, जिन्ना गुरु कराते हैं, वो चलते चलते ध्यान कराते हैं। क्योंकि शरीर है, बैठे हुए इतना ध्यान इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर को चलने की आवश्यकता होती है, रक्त को संचारण की आवश्यकता होती है, मांसपेशियों को एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वह चलते हुए ध्यान करते थे। पर उन शिष्यों को एक आदत थी, धूम्रपान करने की आदत थी। तो वह काफ़ी ध्यान में रहते हुए, घूमते हुए, बातें करते हुए उन्होंने सोचा, एक निर्णय किया कि हम कल सुबह आएंगे, धूम्रपान करने की अनुमति मांगेंगे। तो दूसरे शिष्य ने कहा कि हाँ ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव हमें मना कर देंगे, इससे ज़्यादा क्या। तो उन्होंने निर्णय लिया और उसके बाद इसी वादे के साथ वह दोनों अपने अपने घर को चले गए। अगले दिन सुबह हुई, दोनों अपने गुरुकुल में आए तो वहाँ पर देखा कि एक दोस्त जो था वो बगीचे में घूम रहा है। दूसरा आया, बहुत गुस्से में था। उसने देखा कि दूसरा दोस्त धूम्रपान कर रहा है। तो दूसरे दोस्त ने, जो धूम्रपान कर रहा था, उसने एक कश लगाते हुए उसके बाद पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो। तो उसने, दूसरे शिष्य ने जवाब दिया कि परेशानी वाली बात है, मैंने भी पूछा था, मुझे मना कर दिया और तुम यहाँ गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, तुम धूम्रपान कर रहे हो। तो उसने बोला कि नहीं, मैंने गुरुदेव से पूछा था, मुझे तो मना नहीं किया। तो दूसरा वाला बड़ा हैरान हुआ कि ये तो बहुत अन्याय है कि आप मुझे मना कर दिया और तुम्हें आदेश दे दिया, अनुमति दे दी। तो उसने कहा, मैं अभी गुरुदेव से जाकर पूछता हूँ, ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों। तो दूसरे वाले दोस्त ने पूछा कि रुको, तुम मुझे पहले ये बताओ, तुमने कहा क्या था, पूछा क्या था। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि कुछ नहीं, मैंने यही पूछा था, गुरुदेव क्या मैं ध्यान करते करते धूम्रपान कर सकता हूँ। तो उसके दोस्त ने जवाब दिया, वह मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, कहता तुमने यहीं पर गलती की। भला कोई ध्यान करते हुए धूम्रपान कैसे कर सकता है, बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही गलत चीज़ लगती है, सुनने में ही अलग लगता है। धूम्रपान ध्यान करते करते तुम धूम्रपान करोगे तो वो गलत है। अगर हाँ, मैंने यही बात गुरुदेव से पूछी थी, तुम्हारे पूछने और मेरे पूछने में अंतर है। तो उसने पूछा, तुमने क्या पूछा। तो उसने बताया कि मैंने उनसे यही पूछा कि गुरुदेव क्या मैं धूम्रपान करते करते ध्यान कर सकता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा, हाँ कर सकते हो। तो दोस्त, तुम्हारे पूछने और मेरे पूछने में यह अंतर था, यह फ़र्क था। सवाल हम दोनों का एक ही था, पर जवाब कितने अलग अलग थे। तो बोलने का जो तरीका होता है, नज़रिया होता है, उसके दो पहलू होते हैं। तो तुमने जिस तरह से पूछा, क्या ध्यान करते करते धूम्रपान कर सकता हूँ, तो कितना गंदा लगता है कि एक इंसान एक भक्ति साधना ध्यान की ओर जा रहा है और धूम्रपान की बात कर रहा है। पर मैंने उनसे ये कहा कि गुरुदेव मैं धूम्रपान करते करते ध्यान कर सकता हूँ। तो वह एक पॉजिटिव वे है कि हाँ, तुम गलत जो धूम्रपान कर रहे हो, पर फिर भी तुम ध्यान की तरफ जाना चाह रहे हो। तो उन्होंने मुझे इसकी अनुमति दे दी। तो दोस्त, जीवन यही है, जो सवाल है उसी में जवाब है। अगर हम सृष्टि से सही सवाल करते हैं तो हमें जवाब भी सही मिलता है। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो से ये सीख मिलती है कि अगर जो ब्रह्मांड है, हम उससे अगर पॉजिटिव सवाल पूछते हैं, पूछने का तरीका और हमारा भाव एक अच्छा भाव है कि जिससे उसका जवाब भी हमें पॉजिटिव ही मिलता है। अगर हम गुस्से से किसी जवाब को पूछेंगे या मांगेंगे तो उसका हमें जवाब भी गुस्से से नेगेटिव मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से अपना प्यार बनाते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।